किसान भाइयों, जय बलराम। तो आ गए अपने जॉन डियर साहब को लेकर सुबह सुबह। हमारे ड्राइवर साहब थोड़ा लेट जागते हैं, 8 बजे उनका काम चालू होता है। तो हम सुबह सुबह 6 बजे थोड़ा धुआंधार करने हम ही आ गए। वैसे ड्राइवर साहब भी रेगुलर करते रहते हैं और 2-3 जगह काम लगा है, तो 2 ड्राइवर हम रखा है जिससे कि हमारा काम व्यवस्थित चलते रहे। बीच बीच में ड्राइवर भी थक जाते हैं तो वो फिर 1-2 दिन छुट्टी भी मना लेते हैं। तो बात करें हम ये अपने पिलाऊ वाले खेत की, तो पिलाऊ वाला जो खेत है ये है बासमती का खेत। हमने जैसे बताया था कि 3 एकड़ जगह है, इसमें हमने पिलाऊ चलवाया था। पिलाऊ चलवाने के बाद हमने 3-4 दिन का मतलब अब क्या ज़्यादा समय नहीं है, तो वैसे तो हम 4-5 दिन की धूप देते, लेकिन 3-4 दिन की धूप देने के बाद ज़्यादा कड़ा ना हो खेत, और उसमें सिंगल कल्टीवेटर कर दिया था। सिंगल कल्टीवेटर करने के बाद अब हम लेकर आए हैं रोडर, तो रोटावेटर चलाएंगे। तो जैसा कि पिलाऊ वाला खेत था, तो ये पहले हमने पिलाऊ चलाने के बाद सिंगल रोटावेटर किया डायरेक्ट। जिस दिशा में पिलाऊ चलता है, इस चीज़ को ध्यान रखें, जैसे पिलाऊ आपका सीधा चल रहा है तो आपको रोटावेटर भी उसी दिशा में चलवाना है 3-4-5 दिन बाद। अब उसके बाद 5 दिन बाद ऐसा कि आपके जो सिलपट्टे जो निकलते हैं वो चिकने रहते हैं, तो 4-5 दिन की धूप लगने के बाद जब उसमें दरार पड़ने लगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि उसके बाद अपन को रोटा चलाना है। तो रोटा वाला वीडियो भी हमने डाला था लास्ट टाइम, और खेत सुधारने की वीडियो प्लेलिस्ट हम अलग से भी बना रहे हैं कि बासमती के धान में यदि प्रॉपर खोर नहीं है, मतलब पूरी तरह से अच्छा खेत नहीं है, और चने के लिए बेस्ट खेत बनाना है, तो आपको पिलाऊ चलाना पड़ेगा। क्योंकि उकटा रस्ट वगैरह कड़े खेत जो रहते हैं बासमती के, तो उनमें क्या उकटा रस्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अपन को क्या है, पिलाऊ चलवा कर ही बासमती के खेत में अपने, यदि काली मिट्टी है तो स्पेशली काली मिट्टी, यदि काली मिट्टी है तो पिलाऊ चलवा कर ही आपको चने की फसल लगाना है। भले ही आप लेट हो रहे हैं, पूरा नवंबर निकल जाए, लेकिन 20 नवंबर या 25 नवंबर में भी यदि आप G36 IPC 2006-77 लगाते हैं, तो यह वैरायटी क्या है, कम दिन की वैरायटी यहाँ 110-115 दिन की, और थोड़ी ब्रांचिंग वाली वैरायटियाँ हैं। तो ब्रांचिंग वाली वैरायटी जो है, जो हाथ से कटाई होती है, इनको आप लेट भी लगा सकते हैं, दिसंबर 10-15 तक। तो बाकी सीजन समय और क्षेत्र के हिसाब से वैरायटियों का चयन ज़रूरी है। तो इसमें हम यही बात कर रहे थे कि पहले हमने पिलाऊ चलवाने के बाद उसी दिशा में चलवाया रोटावेटर चलाने के बाद फिर हमने सिंगल कल्टीवेटर फिर उसी दिशा में, क्योंकि क्या है, पिलाऊ के बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, तो क्या ट्रैक्टर इधर उधर ना जाए, तो उसी दिशा में ही चलता है। अब हम दूसरे नंबर का रोटावेटर लेके आए हैं। ज़्यादातर मिट्टियों में दूसरे नंबर के रोटावेटर में खेत मतलब मुरम बन जाता है, मक्खन बन जाता है, लेकिन काली मिट्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो अपन को क्या है, एक रोटा और चलाना पड़ेगा। तो अभी हम इसी दिशा में सिंगल कल्टीवेटर 2 रोडर हो गए हैं, मतलब ये रोडर चल रहा है। अभी ड्राइवर साहब आएंगे, चलाएंगे। तो फिर उसके बाद हम क्या है, इसी दिशा में रोडर चलाएंगे। तो यदि कुछ कमी दिख रही है हमको, तो एक हम फिर ऐसा रोटा, इस तरीके का एक रोटा और चलाएंगे। तो हमारे इस तरीके से 3 रोटावेटर हो सकते हैं, यदि खेत सही तरह, क्योंकि कहीं कहीं ज़्यादा कड़ा है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी मुरम बन गई है, लेकिन यदि अपन इधर देखें आगे, तो ये देखिए इस तरीके के ये ज़्यादा बड़े पत्थर हैं। तो चना अपन वही 40-45 kg की सीड रेट रखने के बाद, 40-45 की सीड रेट रखने के बाद ही